हेलो एवरीवन, मेरा नाम ज्योति बंजारी है। मैं चिप्स एकेडमी में फर्स्ट एड ट्रेनर हूँ। आज का हमारा टॉपिक फर्स्ट एड है। फर्स्ट एड की इंट्रोडक्शन जानेंगे, जिसमें हम देखेंगे फर्स्ट एड क्या होता है। ए पर्सन हु गिव्स ट्रीटमेंट फॉर द वन सफरिंग फ्रॉम ए डिसीज और एन एक्सीडेंट टू इम्प्रूव हिज कंडीशन इज कॉल्ड एन एड्स एंड द मेडिकल ट्रीटमेंट गिव्स एज एड्स इज कॉल्ड फर्स्ट एड। फर्स्ट एड मीन्स होता है प्राथमिक चिकित्सा, जिसमें हम प्राथमिक चिकित्सा किसी घायल या बीमार व्यक्ति को दी जाने वाली कुशल सहायता है, ताकि उन्हें तब तक सुरक्षित रखा जा सके जब तक वो किसी हेल्थ प्रोफेशनल टीम के अंडर ना पहुंच जाए, किसी डॉक्टर के अंडर ना आ जाए, या उनको जब तक हॉस्पिटल शिफ्ट ना कर दिया जाए तब तक उनको और उनकी जान को सुरक्षित रखा जाता है। ये प्राथमिक उपचारकर्ता क्या होते हैं? प्राथमिक उपचारकर्ता वह होते हैं जिसने परिस्थितियों के अनुकूल प्रशिक्षण लिया हो और उनके पास सक्षमता एक वैध प्रमाण पत्र होना चाहिए। प्राथमिक उपचार में जिसमें उनको यह सिखाया जाता है कि उनको कार्यकाल स्थिति पे फर्स्ट एड कैसे प्रोवाइड करना है, साथ ही साथ कार्यकाल पे उनको इमरजेंसी फर्स्ट एड कैसे प्रोवाइड करना है। अब हम देखेंगे फर्स्ट एड के ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं। तो पहला जो इसका ऑब्जेक्टिव है टू सेव लाइफ, हमको सामने वाले की जान को सुरक्षित रखने की कोशिश करना है, ये हमारा पहला उद्देश्य है। दूसरा हमारा आइडेंटिफाई इमरजेंसी सिचुएशन, मतलब जब हम इमरजेंसी सिचुएशन के बारे में पहले से हमको नॉलेज रहेगा या आइडेंटिफाई करने का तरीका पता होगा तो उसके रिगार्डिंग हम प्रिपेयर हो सकेंगे पहले से। प्रोवाइड फर्स्ट एड फॉर कैजुअलिटी एंड सडन नीड, जब हम किसी को जब हम फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम इंडिविजुअली फर्स्ट एड प्रोवाइड करें। जस्ट लाइक अगर आपके सामने 2 या 2 से अधिक व्यक्ति घायल या पीड़ित हैं, तब वहाँ पर आपको इंडिविजुअल पे फोकस करना है। रीज़न ये है कि अगर आप इंडिविजुअल पे फोकस करेंगे तो आप कम से कम एक की लाइफ को सेव कर सकेंगे। साथ ही साथ है, अगर कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से जूझ रहा है तो भी आपको सिंगल इंडिविजुअल के ऊपर ही फोकस करना है, ताकि उनको प्रॉपर तरीके से केयर प्रोवाइड कर सके और उनकी लाइफ को प्रॉपर तरीके से सेव कर सके। यूज़ एप्रोप्रिएट नॉलेज स्किल्स मटेरियल विल हेल्पिंग द कैजुअलिटी, अब सेव कर सके। अगर आप कैजुअलिटी का हेल्प कर रहे हैं तो वहाँ पर आप अपना एप्रोप्रिएट नॉलेज स्किल्स मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति घायल है, पीड़ित है, किसी को सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है और किसी को सांस आ ही नहीं रहा है, तो वहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आप वहाँ पर एम्बू बैग का यूज़ करेंगे या ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज़ करेंगे, ये आपको नोटिस करना है। उसके बाद देखेंगे हम कैजुअलिटी को फर्दर कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करके रखेंगे, मतलब उनका जो कंडीशन है या उनकी जो स्थिति है उस स्थिति से उनको आगे बदतर स्थिति से बचा के रखना है, किसी तरह का बदतर स्थिति उनके साथ क्रिएट ना हो। रिलीफ फ्रॉम पेन एंड डिस्कम्फर्ट, आपको कोशिश करना है कि वो जो कैजुअलिटी है पेन फील कर रहा है या उसको डिस्कम्फर्टनेस फील कर रहा है, उस चीज़ से आप उसको रिलीफ दे सकें। जैसे कि अगर कोई विक्टिम पेन फील कर रहा है, अगर वो सिटिंग पोजीशन या लेइंग ऑन पोजीशन में बेटर फील नहीं कर रहा है तो उसका पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं। उनको अगर चलने फिरने में दिक्कत हो रहा है या उठने में दिक्कत हो रहा है तो उनको आप पोजीशन प्रोवाइड करके पेन से रिलीव कर सकते हैं। टू प्रमोट अर्ली रिकवरी, कोशिश करना है कि उनका जो कंडीशन है उस कंडीशन से वो इजीली रिकवर हो सके, उनको प्रमोशन मिल सके, हेल्थ प्रमोशन। देखेंगे रोल ऑफ फर्स्ट एडर, फर्स्ट एडर के क्या क्या रोल होते हैं। तो जब हम किसी को फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो हमें ये श्योरिटी होनी चाहिए कि अगर हम फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये जो सिचुएशन है इस सिचुएशन से हमको पीछे नहीं हटना है। दूसरा ये कि हमको ये ध्यान रखना है कि उनकी जो स्थिति है उस स्थिति को बदतर स्थिति में आपको क्रिएट नहीं करना है, कोशिश करना है कि उनको हेल्थ प्रमोशन मिल सके। जब हम किसी को फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो हमको 7 थिंग्स याद करने की नीड होती है, जिसमें पहला है कि जब फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमको शांतिपूर्वक और धैर्यपूर्वक उनका जो सिचुएशन है उसको हैंडल करना आना चाहिए। दूसरा ये है कि हम सेफ्टी देखेंगे, सेफ्टी में ये कि सामने वाले को किसी तरह का डेंजर तो नहीं है, साथ ही साथ हमको किसी तरह का डेंजर तो नहीं है। फिर हम देखेंगे सीन में आपको ये नोटिस करना है कि उस कंडीशन में कितने कैजुअलिटी इन्वॉल्व हैं, कितने अमाउंट में कैजुअलिटी इन्वॉल्व है। फिर हम देखेंगे सिचुएशन, जिसमें आपको ये नोटिस करना है या ध्यान रखना है कि उसमें अगर कैजुअलिटी इन्वॉल्व है तो कितने पर्सन है जो ओल्डर पीपल है और कितने पर्सन है जो चिल्ड्रन पीपल। ऑलवेज प्रोटेक्ट योर सेल्फ एनी डेंजर, हमको हमेशा अपने आप को किसी भी डेंजर से प्रिवेंट करके रखना है, हमको किसी भी अपने आप को रिस्क में नहीं डालना है। फिर हम देखेंगे कि अगर आपको किसी तरह का
कंडीशन सेफ नहीं लग रहा है, तो वहाँ पर आप 999 पे कॉल कर सकते हैं या 112 पे कॉल कर सकते हैं, ताकि आप उस एरिया से सेफ हो सके और उनका कंडीशन सुधार सके। प्रिवेंट इन्फेक्शन बिटवीन यू एंड देम, दोनों के बीच होने वाले क्रॉस इन्फेक्शन को आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ताकि उसके वजह से आपको इन्फेक्शन ना हो और आपके वजह से सामने वाले कैजुअलिटी को इन्फेक्शन ना हो। जब आप किसी कैजुअलिटी का वुंड का केयर कर रहे हो या ड्रेसिंग कर रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप डिस्पोजेबल लेटेक्स फ्री ग्लव्स वेयर करके उनके वुंड का ड्रेसिंग करें, ताकि किसी तरह का क्रॉस इन्फेक्शन ना हो। अगर आपके पास डिस्पोजेबल लेटेक्स फ्री ग्लव्स नहीं है तो वहाँ पर आप वैक्स का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको ये ध्यान रहेगा कि आपको किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं होगा। फिर इन्फेक्शन से बचने के लिए आपको अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहना है। अगर आपके पास वहाँ पर साबुन और पानी नहीं है तो आप अल्कोहल जेल सैनिटाइज़र का यूज़ कर सकते हैं और अपने हाथों को रब कर सकते हैं, ताकि क्रॉस इन्फेक्शन से बच सके। रीअश्योर करना है कि सामने वाला विक्टिम है वो कंफर्ट फील कर रहा है कि नहीं, उनको आपको बार बार असेस करते रहना है। स्टे काम एंड हैंडल द सिचुएशन, आपको धैर्यपूर्वक उस सिचुएशन को हैंडल करना है। जल्दबाजी में भी हैंडल करना है, पर वहाँ पर आपको धैर्य रख के उनके सामने बिना डरे घबराए उस सिचुएशन को हैंडल करना है। एक्सप्लेन द सिचुएशन व्हाट यू आर गोइंग टू डू बिफोर इट, अगर आप उसके सामने किसी तरह का प्रोसीजर कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, तो आप उसको एक्सप्लेन कर दें, ताकि वो आपके ऊपर भरोसा कर सके और उनको कुछ चीज़ गलत ना लगे। जब आप किसी को फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रहे हैं तो भरोसा जीतने के लिए आप अपने आप को सेल्फ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, ताकि वो आपके ऊपर भरोसा कर सके और वो आपको मदद के लिए बोल सके आगे भी। असेस द कैजुअलिटी कंटिन्यूसली, आपको उनको कंटिन्यूसली असेस करते रहना, ताकि उनकी स्थिति कहीं बिगड़े तो नहीं। ट्रीट द कैजुअलिटी विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट एट ऑल टाइम, आप उनको जितने देर तक आप कैजुअलिटी के साथ है तब तक आप उनको रिस्पेक्ट और डिग्निटी मेंटेन करना है, उनके साथ अच्छी व्यवहार रखना है। डू नॉट ब्रीथ कफ और स्नीज, आपको जो कैजुअलिटी है उसके घाव के सामने और कैजुअलिटी के सामने डायरेक्टली खांसना छींकना नहीं है, ताकि इससे भी है कि हमारे सांसों के थ्रू या हमारे जो कफिंग और स्नीजिंग है उसके थ्रू बैक्टीरिया वायरस उन तक पहुंच ना सके। देखेंगे कि जब कोई कैजुअलिटी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से सफ़र कर रहा होता है तो उसको किस तरह से ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है, उसके लिए हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे प्राइमरी सर्वे के थ्रू। जो प्राइमरी सर्वे होता है उसमें हम असेस करते हैं कैजुअलिटी को मेथडिकल रूप से, ताकि उनको ऑर्डरली हम असेस कर सके और उनको जो कंडीशन है उसको अच्छी तरह से जानकार हो सके। उसके लिए आपको TRABC रूल फॉलो करना होता है, जिसमें D का मतलब होता है डेंजर, R का मतलब होता है रिस्पॉन्स, A का मतलब होता है एयरवे एंड B का मतलब होता है ब्रीथिंग, लास्ट C का मतलब होता है सर्कुलेशन। अगर कोई विक्टिम डेंजर एरिया पे है तो उसको पहला है हमारा उसको सेफ एरिया पे प्लेस करना। दूसरा हम देखेंगे तो रिस्पॉन्स चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, विक्टिम का अगर आपको नाम पता हो तो नाम लेके पुकारेंगे, क्योंकि नाम जो हमारा होता है माइंड पे रिकॉल होता है, उससे हमको अगर कोई हमारा नाम बार बार लेगा तो हमको रिकॉल होता है कि नाम कोई पुकार रहा है तो कुछ रिस्पॉन्स कर सकता है विक्टिम। इन केस अगर वो रिस्पॉन्स नहीं किया तो आपको आगे मूव ऑन करना है, तब उसके शोल्डर को सेक करना है। शोल्डर को सेक करना मतलब शोल्डर को पकड़ के थोड़ा सा मूव करना है। अगर विक्टिम किसी तरह का रिस्पॉन्स कर दिया तो ठीक है, अगर विक्टिम के शोल्डर पे किसी तरह का डिफेक्ट है, चोट लगा है, ब्लीडिंग हो रहा है या फ्रैक्चर हुआ है, तो आप उसके शोल्डर को टच नहीं करेंगे, तब आपको उसके चीक्स की ओर फॉरवर्ड होना है, तब आप उसके चीक्स को टैप करेंगे इस तरीके से, ताकि वो कुछ रिस्पॉन्स कर सके। अगर विक्टिम इतने में भी रिस्पॉन्स नहीं किया तो जो हमारा शरीर है वो बेहोशी की हालत में पूरी तरह से ठंडा पड़ जाता है, तो उस ठंडे से आप बचाने के लिए उसके जो पाम है उसको अच्छी तरह से रब करेंगे और हमारे जो पैरों के तलवे होते हैं उसको भी अच्छी तरीके से रब करेंगे, ताकि जो प्रॉपर बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हो सके और विक्टिम किसी तरह का रिस्पॉन्स कर सके। तो आपको आगे फॉरवर्ड होना है एयरवे की ओर। एयरवे मतलब होता है हमारा श्वसन नली, जिसमें आपको ये देखना है कि उनका जो एयरवे है वो उसमें किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। वो ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है मुंह का लार ही हो सकता है, या चोट लगने के दौरान जो मुंह से ब्लीडिंग हो रही है वो ब्लीडिंग ही हो सकता है, या गिरने के दौरान जो दांत टूट के हमारे गले में भी फंस सकता है वो हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्शन किसी भी तरह का हो सकता है। अभी जो जनरली देखेंगे उसमें ये है कि जो विक्टिम होते हैं ज़्यादातर तंबाकू गुटखा खाने वाले होते हैं,
तो उनके कारण से भी वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तंबाकू गुटखा ही है वो गले में जाके फंस सकता है। तब आपको क्या करना है, नॉर्मली उसके हेड को टिल और चिन को लिफ्ट करना है ताकि जो एयरवे है हमारा वो प्रॉपर ओपन हो सके। उसमें आप अपने 2 फिंगर्स को लेंगे, उसके बाद उसको किसी कपड़े से रैप करेंगे। रैप करने के बाद आपको विक्टिम के वोकल कॉर्ड तक अपने फिंगर्स को इंसर्ट करना है और उसको 1 और 2 स्ट्रोक में ही क्लियर करना है। आफ्टर दैट आपको आगे फॉरवर्ड होना है ब्रीदिंग की ओर। तो ब्रीदिंग चेक करने के लिए आपको नॉर्मल 2 और 3 फिंगर्स की हेल्प से विक्टिम के नोज के पास अपने फिंगर को प्लेस करना है और वार्म एयर को फील करना है। अगर इन्वायरमेंट हॉट और कोल्ड है तो आपको वार्मनेस नहीं फील होगी, तो वहाँ पर आप लुक, लिसन एंड फील फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको नॉर्मली ये देखना है कि विक्टिम अगर सांस ले रहा है तो अपने ईयर को उसके नोज के पास प्लेस करना है और उसके ब्रीदिंग साउंड को आपको सुनना है। सेम टाइम पे आपको अपने चीक्स को ऐसा कॉन्टेक्ट बना के रखना है जिससे आप क्या करेंगे, अगर विक्टिम सांस ले रहा है तो आपके चीक्स से अगर उसका वार्मनेस, सांस का वार्मनेस फील होगा, तो जो हमारे चीक्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं, वार्मनेस इजीली फील हो सकते हैं। उसी टाइम पे ही आपको अपने हेड को विक्टिम के चेस्ट और स्टमक साइड मूव ऑन करना है ताकि आप उसके जो स्टमक और चेस्ट अगर सांस लेगा तो मूवमेंट करते रहेगा। उस मूवमेंट से आपको पता चल जाएगा। ये जो प्रोसीजर है उसको आपको 10 to 15 सेकेंड तक असिस्ट करना होता है। अब आते हैं हम सर्कुलेशन। तो जो सर्कुलेशन हमारा जो चेक करने का वे होता है वो राइट वे हमारा दोनों हाथों के जो थंब साइड रहते हैं, इस थंब साइड पे हम 3 फिंगर्स की हेल्प से पाल्पेट कर सकते हैं। ये हमारा रेडियल पल्स होता है। फर्स्ट साइड जो होता है वो रेडियल पल्स होता है। इस रेडियल पल्स के थ्रू हम पाल्पेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पाल्पिटेशन फील हो रहा है, मिनट में आपको 72 बीट्स पल्स है जो पाल्पेट होने चाहिए, फील होने चाहिए। इन केस अगर उसके रेडियल पल्स पे बीट फील नहीं हो रहा है तो आपको आगे मूव ऑन हो जाना चाहिए कैरोटिड पल्स की ओर। जो हमारे कैरोटिड पल्स होते हैं वो हमारे थ्रोट के जस्ट बगल में हमारे कैरोटिड आर्टरी होते हैं, जिसमें से हम 3 फिंगर्स की हेल्प से बीट को फील कर सकते हैं। इन केस अगर आपको रेडियल पल्स और कैरोटिड पल्स दोनों से भी बीट फील नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे, उनको CPR प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो CPR प्रोवाइड करने का जो तरीका होता है वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। CPR प्रोवाइड करने के बाद विक्टिम अगर रिस्पॉन्स कर देता है, रिस्पॉन्स का मतलब ये नहीं है कि वो उठ के तुरंत ही बैठ जाए। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, रिस्पॉन्स मीन्स अगर वो अपने हैंड को मूवमेंट कर रहे हैं, फिंगर को मूवमेंट कर रहा है या आई ब्लिंक कर रहा है, हेड मूवमेंट कर रहा है, ये सब चीज़ अगर आपको देखने को मिल रहा है मतलब वो ये इसका प्रॉपर रिस्पॉन्स है, तब आप उनको नॉर्मल क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपको सेकेंडरी सर्वे की ओर फॉरवर्ड होना है, जिसमें आपको विक्टिम से हिस्ट्री चेक करना है, उनके सिम्टम्स चेक करना है और उनके साइन चेक करना है। तो हिस्ट्री में आपको नॉर्मल क्वेश्चन करना है कि आपके साथ ऐसा क्या हो गया था जिसके वजह से आप अस्वस्थ महसूस करने लग गए थे, ये उनसे नॉर्मल क्वेश्चन करना है। अगर आप पहले से बीमार है या आप बीमारी से रिलेटेड कुछ मेडिसिन लेके आए हैं इसके वजह से बेहोश हुए हैं या आपका कंडीशन ऐसा हुआ है क्या, उनसे नॉर्मल क्वेश्चन करना है। देन सिम्टम्स में आपको उनसे क्वेश्चन करना है कि आपको कुछ फील हो रहा है, पेन फील हो रहा है, डिस्कम्फर्टनेस फील हो रहा है। अगर उसको किसी तरह का डिस्टर्बेंस फील होगा, दिक्कत लगेगा तो वो खुद से आपको बताएगा, ये सिम्टम्स होता है। साइन में आपको खुद से असेस करना होता है, उसके हेड टू टो एग्जामिन करना होता है कि उसके सिर से लेकर पैर तक कहाँ कहाँ चोट लगा है, या चोट लगा है तो कितना ब्लीडिंग हो रहा है, फ्रैक्चर हुआ है, ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना होता है। रूल्स ऑफ फर्स्ट एड, जिसमें हम देखेंगे कि अगर आप किसी कैजुअलिटी को फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप बिना डर और झिझक उनके सामने फर्स्ट एड प्रोवाइड करेंगे। आपके जो चेहरे का फेशियल एक्सप्रेशन है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आपके चेहरे का फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होगा तो कैजुअलिटी के मन में बहुत ज़्यादा डर आ जाएगा कि ज़रूर मेरे साथ कुछ बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है जिसके वजह से मैं आगे बच पाऊँगा कि नहीं। ठीक है, तो आगे देखें कि हम कैजुअलिटी को इनकरेजिंग थॉट्स के थ्रू आप उनको रिएश्योर करते रहेंगे, मतलब कि आपको आगे हॉस्पिटल शिफ्ट कराया जाएगा या आपको बहुत जल्दी सुरक्षित कर दिया जाएगा, आपकी जान सुरक्षित है, आपको आपके फैमिली वाले को इन्वॉल्व कर दिया गया है या इन्फॉर्म कर दिया गया है, आप उनको अच्छी तरीके से बताएंगे। तीसरा पॉइंट जो हमारा है कैजुअलिटी के, हमको एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन चेक करना है। इन केस अगर उसका एयरवे किसी कारण से ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है तो आपको उसके एयरवे को ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करना है। दूसरा ब्रीदिंग में अगर किसी तरह का आपको दिक्कत लग रहा है तो आप उसको लुक, लिसन एंड फील फार्मूला के थ्रू उसके ब्रीदिंग को असेस करेंगे। तीसरा हम देखेंगे चेस्ट का सर्कुलेशन, जिसमें आपको अगर सर्कुलेशन फील नहीं हो रहा है उसके रेडियल पल्स और कैरोटिड आर्टरी से तो आपको आर्टिफिशियल चेस्ट कंप्रेशन प्रोवाइड करना है।
चौथा पॉइंट है हमारा, अगर विक्टिम को कहीं चोट लगा है तो वहाँ से एक्सेसिव अमाउंट में ब्लीडिंग हो रही, तो आपको ये ध्यान देना है कि ब्लीडिंग वाले एरिया को आपको डायरेक्ट प्रेशर और इनडायरेक्ट प्रेशर के थ्रू उनके ब्लीडिंग को कंट्रोल करने का कोशिश करना है, ताकि प्रॉपर उनके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हो सके। अगर ब्लीडिंग कंट्रोल होगा तो जो हमारा है कैजुअलिटी को, हम अगर उसको किसी तरह का शॉक है तो उस शॉक से रिलेटेड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कैजुअलिटी के आसपास आपको भीड़ नहीं जमने देना है, क्योंकि भीड़ के कारण से जो कैजुअलिटी है बहुत ज़्यादा चकित हो जाता है और वो सोचने लगता है कि मेरे साथ दुर्घटना जो हुआ है मैं आगे बच पाऊँ कि नहीं, उनके मन में डर होता है। कैजुअलिटी के कपड़े को आपको अननेसेसरी रिमूव नहीं करना है, अगर जहाँ ज़रूरत है वहीं आपको उसके कपड़े को रिमूव करना है। लास्ट हमारा पॉइंट है कैजुअलिटी के ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको अरेंजमेंट करना है, आपको उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग पिलर्स का चॉइस करना है। लास्ट हमारा पॉइंट है कैजुअलिटी के ट्रांसपोर्टेशन